बाजुओं में रखते हैं दम सदा अपने ही, नाक नहीं घिसते हैं किसी भी पाँव में। रील बन गए यदि रील बाज तो सैनिक बन सीमा पर जाएगा कौन। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। आज हम बात करेंगे कैलेंडर में तारीखें तो बहुत होती हैं और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनको याद किया जाता है। तो वही हम बात करें 23 जनवरी की, तो आज सुभाष चंद्र जो कि देश के नेता भी रहे हैं, उनकी जयंती के तौर पर मनाया जाता है, भव्य आयोजन किए जाते हैं और 128वीं जयंती आज मनाई जा रही है। वहीं हम बात करें, हम परिवर्तन चौक के एक पार्क में मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे ये बड़ी सी प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, जिसका आज यहाँ पर माल्यार्पण करने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया। वहीं मेरे साथ एक युवा मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप सुभाष चंद्र बोस को अपना देश का युवा आदर्श मानता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है? मैं युवा कवि आयुष यादव, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श इस वजह से भी मानता हूँ कि जिस समय गोरों के नीचे सारी पूरा भारत काम कर रहा था, परंतु उन्होंने कई बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल करके उनको नाक चटाई, धूल चटाई और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ भी दिया। क्यों? क्योंकि वो गोरों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। और तब जाकर के बताना चाहता हूं कि देश का युवा कैसा हो गया है आजकल कि चलते हैं अपनी प्रवाह भरे मार्ग पर, लेते नहीं ठहर फिर किसी भी छांव में। बाजुओं में रखते हैं दम सदा अपने ही, नाक नहीं घिसते हैं किसी भी पाँव में। तो धमनी में बहता लाल रक्त आज खौल रहा, रुकते नहीं है फिर किसी भी पड़ाव में और दुश्मन की गर्दन को चट से मरोड़ देते। ऐसा जोश भरा हुआ देश के युवाओं में, ऐसा जोश भरा हुआ देश के युवाओं में। अपने देश का युवा आज बहुत अच्छा है, लेकिन जो युवा रीलों में, सोशल मीडिया में, उनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ कि इधर उधर जिंदगी में करते रहे फक्कड़ी, फिर तुम पर भरोसा दिखाएगा कौन। रील बन गए यदि रील बाज तो सैनिक बन सीमा पर जाएगा कौन। और पतली कमरिया पे कमरिया हिलाते रहे शत्रु के षड्यंत्रों को हिलाएगा कौन। और सिगरेट फूक यदि काटे धर्राटे तो दुश्मनों के शीश काट लाएगा कौन, दुश्मनों के शीश काट लाएगा कौन। आप सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए मार्गों पर चलिए और आप अपने देश को अगम सुगमता पहुंचाइए, अपने देश को एक ऊंचाई पहुंचाइए और एक ऊंचाई पर पहुंचाइए और अपने देश को गर्व महसूस कराइए और खुद को और खुद के परिवार को गर्व महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जैसा आपने बताया, जिस तरीके से अगर देश का युवा पीढ़ी इस समय मोबाइल की दुनिया में इतना व्यस्त हो चुका है कि कभी कभी देखा जाता है कि देश में कहीं भी युद्ध होता है तो युवा पीढ़ी अपने मोबाइल का मजा लेती है। तो युवा पीढ़ी को देखते हुए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देखते हुए, जो हमारे बहुत आदर्श मानते हैं, युवा भी आदर्श मानते हैं, उनको देखते हुए कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे तो समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देते? मैं यही कहना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ऐसे युवाओं को देखते हैं जो देश हित में कार्य ना करते हुए खुद को मोबाइल में पाते हैं, दिन रात अलग अलग ऐसी चीजें देखा करते हैं जो शायद उनके भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब भविष्य में आपके बच्चे वही चीज देखेंगे तो आप उनको कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अभी उन चीजों को रोका नहीं। आप तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं ऊपर स्वर्ग में बैठ करके रोते भी होंगे और अपने देश के युवाओं से ये कहते होंगे कि देश हित में जैसे मैंने काम किया है वैसे आप भी काम कीजिए और देश को एक बहुत अच्छी और गौरवान्वित महसूस कराइए, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश के युवाओं से कहना चाहते हैं। मेरे साथ देखा है एक युवा पीढ़ी, आजकल का युवा जिस तरीके से मोबाइल में इतना व्यस्त होता जा रहा है कि देश में होने वाले कार्यक्रमों का आनंद ना लेते हुए मोबाइल में चटपटी रीलों का आनंद ले रहा है। उस बीच एक युवा मेरे साथ मौजूद था जो कवि भी है और यूथ यानी कि युवा, उसके अंदर जोश की कुछ ऐसे अंश देखे गए जिसने, अगर आप देखेंगे तो उस संदेश से आप भी बहल जाएंगे, क्योंकि उसका जो संदेश था युवा पीढ़ी के लिए और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर उसने कई बातें हमें बताई। हमारे चैनल पर उसने कई सारे संदेश भी दिए, सामाजिक जीवन में उथल पुथल से हटकर उसको सुनने का प्रयास जरूर करें। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.